अध्याय 1 रहस्यमयी पुकार। अवंती के महाबली सम्राट विक्रमादित्य अपनी न्याय की कुर्सी पर बैठे थे। दरबार में चारों ओर सन्नाटा था जब अचानक एक तपस्वी झुकी हुई कमर और गहरी आंखों के साथ प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसने राजदंड की ओर देखकर कहा, महाराज विक्रम, आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। आप न केवल पराक्रमी हैं बल्कि न्यायप्रिय भी। लेकिन अब समय आ गया है कि आप एक ऐसी चुनौती स्वीकार करें जो आपकी प्रतिष्ठा को अमर बना दे। विक्रम ने तपस्वी की बात सुनकर पूछा, मुनिवर, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कहिए, मुझे क्या करना होगा? तपस्वी ने रहस्यमय स्वर में कहा, श्मशान घाट में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक बेताल लटका हुआ है। वह बेताल तुम्हारे राज्य के भविष्य की कुंजी है। तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वह चालाक और रहस्यमयी है। वह तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा। अगर तुमने उसकी बातों का उत्तर दिया तो वह फिर से वृक्ष पर लौट जाएगा। लेकिन अगर तुम चुप रहकर उसे यहां लाए तो तुम्हें विजय प्राप्त होगी। विक्रम ने बिना किसी डर के तपस्वी की चुनौती स्वीकार की। श्मशान घाट की यात्रा। रात का समय था। विक्रम ने अपनी तलवार और जादुई कवच पहन लिया। वह अकेले श्मशान घाट की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, रास्ता और भयानक होता गया। चारों ओर घना अंधेरा, तेज हवाएं और पेड़ों पर बैठे उल्लू। दूर से भेड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। श्मशान घाट पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि वहां चिताएं जल रही थीं। एक तरफ काले धुएं का बादल और दूसरी तरफ सूखे पेड़ जिनकी शाखाओं पर शव लटके हुए थे। हवा में मांस जलने की गंध फैली थी। विक्रम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और पीपल के वृक्ष की ओर बढ़े। वह वृक्ष किसी दैवीय शक्ति से झिलमिला रहा था। उसकी एक शाखा पर एक कंकाल जैसा प्राणी उल्टा लटका हुआ था। वह बेताल था। बेताल का खेल। जैसे ही विक्रम वृक्ष के पास पहुंचे, बेताल ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हे राजा विक्रम, क्या तुम जानते हो कि मुझे यहां से ले जाना इतना आसान नहीं? अगर तुमने मुझे ले जाने का प्रयास किया तो तुम्हें मेरी कहानियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम उत्तर दोगे तो मैं वापस यहीं लौट आऊंगा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बेताल को उसके पैर से पकड़कर अपने कंधे पर लाद लिया और श्मशान घाट से बाहर चल पड़े। बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, अच्छा, तो तुमने मेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अगर तुम सही उत्तर जानते हो और चुप रहोगे तो तुम जीतोगे। लेकिन अगर तुम्हारा ज्ञान प्रकट हुआ तो मैं वापस इस वृक्ष पर लौट जाऊंगा। प्रथम कहानी की शुरुआत। बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों ने मिलकर एक सुंदर युवती से विवाह करने की योजना बनाई। एक दिन वह युवती बीमार हो गई और मर गई। तीनों मित्र शोक में डूब गए। एक ने उसके शव को सुरक्षित रखने के लिए औषधियां बनाई। दूसरे ने उसके शव को मिट्टी के नीचे छिपाया और तीसरे ने विद्या का उपयोग कर उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की। अंततः वह युवती जीवित हो गई। अब बताओ राजा, उस युवती का असली पति कौन है? विक्रम यह कहानी सुनकर सोच में पड़ गए। उत्तर उनके मन में स्पष्ट था, लेकिन उन्होंने तपस्वी की चेतावनी को याद करते हुए चुप रहना चुना। बेताल की चालाकी। बेताल ने राजा की चुप्पी पर ठहाका लगाया और कहा, तो तुमने सही राह चुनी है राजा। लेकिन देखना है कि आगे कब तक टिके रहते हो। श्मशान घाट के भयानक रास्तों से गुजरते हुए विक्रम बेताल को लेकर आगे बढ़े। उनकी आंखों में साहस और दृढ़ता थी। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लेंगे। अध्याय का अंत। विक्रम ने बेताल की पहली चाल को समझ लिया था। उन्होंने यह भी जान लिया कि बेताल केवल कहानियों के माध्यम से उनकी परीक्षा ले रहा है। लेकिन क्या विक्रम हर बार अपनी चुप्पी बनाए रख पाएंगे, या बेताल की कहानियां उनके विवेक को चुनौती देंगी? श्मशान घाट की यात्रा अभी लंबी थी और रहस्य गहराता जा रहा था। अगला अध्याय, बेताल की दूसरी कहानी।